हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखराज। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेप्शन। वेब एपीआई में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करें। वैसे तो वेब एपीआई में एक्सेप्शन को हैंडल करने के डिफरेंट वे हैं, जैसे हम उसको एक्शन मेथड के लेवल पे भी हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोलर लेवल पे कर सकते हैं या फिर ग्लोबली कर सकते हैं। लेकिन वो सब हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन ये मैं एक वीडियो में जस्ट कवर करने वाला हूँ कि एक्सेप्शन होती क्या है और हम उसको एक्शन मेथड के लेवल पे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आने वाली कुछ हमारी वीडियोस जिसमें हमें सीखना है HTTP स्टेटस कोड क्या होते हैं या फिर आई एक्शन रिजल्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। देखो, हमारे पास कुछ कोड होता है, जब वो एग्जीक्यूट होता है सर्वर पे, अगर कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जैसे कि हम अगर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन हो जाती है। हो सकता है मैं कुछ ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में, जो कन्वर्ट हो नहीं सकती, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई नेम है सुखरा, तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो वो भी एक एक्सेप्शन है। आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन हो सकती है, फॉर्मेट एक्सेप्शन हो सकती है, तो मल्टीपल टाइप्स होती है। मान लो मैं डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, डेटाबेस कनेक्शन ओपन नहीं हो रहा, या फिर डेटाबेस का कनेक्शन टाइम आउट हुआ, या डेटाबेस में कोई कैरी एग्जीक्यूट करते हुए सिंटैक्स एरर आया, तो कुछ भी एक्सेप्शन हो सकती है। तो ऐसे एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करते हैं अपने वेब एपीआई में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने क्या करा था, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी एक, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो, जहाँ पे हमने HTTP पोस्ट सीखा था, राइट। तो मैं इसी मेथड को जस्ट लिटिल बिट मॉडिफाई कर रहा हूँ एक एक्सेप्शन का कंसेप्ट समझने के लिए। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो एक्सेप्शंस को हम डिटेल में कवर करेंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट एक टच दे रहा हूँ कि हम इसको आने वाली वीडियोस में जो हमने ट्राई कैच यूज़ करना, उसके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, राइट। तो देखो, एक्शन मेथड पे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर हमारा जो एक्शन मेथड होता है इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आपने ट्राई लगाना है, ट्राई के बाद आपने कैच का ब्लॉक लगाना है, ठीक है। कैच के अंदर मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ एक्सेप्शन, ठीक है, EX, और उसके बाद अगर कोई आप कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जैसे ये वाला था, ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, इसके अंदर रख देता हूँ। ये वाला भी यहाँ से हटना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न जस्ट एक एरर लिख के, या फिर कुछ भी हम रिटर्न कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन और उसके बाद एरर लिख दिया, राइट। तो अब क्या होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन बना रहा हूँ, वहाँ पे कुछ हो जाता है, कुछ किसी भी तरह की एक्सेप्शन आती है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सेप्शन क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ना रेंडम एक्सेप्शन बनाने के लिए क्या लेता हूँ, एक इंटीजर एक इंटीजर नंबर 1 ले लेता हूँ, और इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू इंट ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई नॉन इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मैंने 11 के साथ 1 डाल दिया। 11 को तो हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 11A को तो नहीं कर सकते ना। तो अब देखते हैं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या एक्सेप्शन आती है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, मैं पॉइंटर भी लगा लेता हूँ डिबगर का, कि इसको हम डिबग मोड में देखेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास ऐड के लिए आया, मैं यहाँ पे जस्ट मॉडिफाई कर रहा हूँ जो मेरे पास पेलोड होता है। मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू डाली और मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ एग्जीक्यूट। अब मैंने देखो यहाँ पर मेरे पास जो भी वैल्यू है, ये मैंने एक लॉजिक बना दिया। अब मैं 11A को इंटीजर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता, 11 होता तो 11 हो जाता, 11A को कन्वर्ट किया तो एक्सेप्शन आई। अब वो एक्सेप्शन आई तो क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक में वहाँ से मेरे पॉइंटर ने जहाँ पे एक्सेप्शन आई, यहाँ पे एक्सेप्शन आई इस लाइन पे, लाइन नंबर 54 पे, इसके बाद कोई भी कोड जो इसके बाद आता उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, सीधा एक्सेप्शन मतलब कैच के अंदर चला गया। अब जैसे ही वो कैच के अंदर गया तो उसने जो कैच के अंदर वैल्यू है उसको एग्जीक्यूट करवा कर बाहर आ जाना। अब मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स देखो क्या आया। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्स में तो उसने बोल दिया एक्सेप्शन एरर, लेकिन कोड देखो अभी भी ये 200 आ रहा है, ठीक है। अब ये कोड क्यों क्या होते हैं,
200 क्या है, 400 क्या है, 500 क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन वो कोड समझाने के लिए अभी मैंने ये एक्सेप्शन वाली वीडियो को यहाँ पे ऐड किया है। अदरवाइज एक्सेप्शन जो हम वेब एपीआई में हैंडल करने वाले हैं वो अभी इस वीडियो से 10-15 वीडियो बाद चांस है कि मैं उनको लेकर आऊँगा। ठीक है, तो एक तो ये एक्सेप्शन होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एक्सेप्शन आई थी मैं उसको दोबारा जनरेट करवाता हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये मैं दोबारा एक्सेप्शन जनरेट करवा रहा हूँ, और जब मेरे पास एक्सेप्शन आई तो इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, तो ये कौन सी एक्सेप्शन होंगी? तो यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम है थ्रो ओवरफ्लो और फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब फॉर्मेट एक्सेप्शन मीन्स मेरे पास जो इसका फॉर्मेट था उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। और एक और एक्सेप्शन हो सकती है, मान लो मेरे पास ये नंबर है 0, ठीक है, उसके बाद मैं रिजल्ट एक इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ और उसमें एक मिनट इंट रिजल्ट, उसमें मैं क्या करता हूँ 10 डिवाइड बाय num1 ऐसा कर देता हूँ। अगर अभी हम लॉजिकली देखें, ठीक है, तो ये इंटीजर को मैं इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूँ विच इज़ पॉसिबल, पर अगर किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनिट बोल देते हैं, मतलब वो पॉसिबल नहीं होता डिवाइड करना। ठीक है, तो उस केस में डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आएंगी, तो वो भी एक्सेप्शन के अंदर आता है। अब हर एक चीज़ एक्सेप्शन के अंदर आ रही है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज़ द बेस क्लास। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैच लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कैच लगा दिया, लेकिन कैच लगाते वक्त हम हमेशा ध्यान रखते हैं जो हमारी बेस क्लास होती है ना, ये एक्सेप्शन वाली, ये सबसे नीचे रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आ सकता है डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, ठीक है, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, कुछ भी हम एक्सेप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं आपको दिखा देता हूँ, ex.message रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन ये हम कभी रिटर्न तो नहीं कराते, लॉग करवाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेन एक्सेप्शन आती तो उसको मैं एज इट ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा कोड को स्टॉप करता हूँ पहले और दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मेरे पास एक्सेप्शन ऊपर आया है फॉर्मेट एक्सेप्शन, राइट, या सॉरी डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है। ठीक है, मैं कोड को रन करता हूँ और हम आ जाते हैं दोबारा से ऐड मेथड के अंदर, इसको ट्राई इट आउट करते हैं और मैं यहाँ पे सीधे ही एग्जीक्यूट कर देता हूँ क्योंकि हम पेलोड तो यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन 10 दिया, वो जो डिवाइड बाय, अब देखो वो उसने कहाँ पे आया, वो डिवाइड बाय एक्सेप्शन में आया क्योंकि उसको टाइप मैच होगी कि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है तो इसके अंदर आया। अगर उसको यहाँ पर मल्टीपल तरह की एक्सेप्शन होती है, डेटाबेस की एक्सेप्शन हो सकती है, अगर कैच के अंदर उसकी पर्टिकुलर एक्सेप्शन मैच हो जाती है तब वो उसके अंदर जाता है, अदरवाइज वो बेस क्लास होती है जो एक्सेप्शन उसके अंदर चले जाता है। अगर मैं इस कैच को यहाँ से उठा के ऊपर लगा दूँ, ठीक है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है तो उसमें पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हम एक्सेप्शन ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो वो आप कॉपी पेन से आपको ऐसे लिख के दे देते हैं और पूछते हैं इसमें क्या गलत है। यहाँ पे आप तो आपको विजुअल स्टूडियो तो बता रहा है कि ये आपको एक्सेप्शन दे रहा है कि भाई ये अगर आप ऐसे लगाओगे तो ये कभी कैच ही नहीं होंगी, लेकिन आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है अगर ये कोड मैंने ऐसे लगा दिया, अगर कोई भी एक्सेप्शन आएंगी, क्योंकि जो ये वाली एक्सेप्शन है ये बेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। बेस का मतलब क्या है, अब अगर आप यहाँ जाते हो, देखो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है ना, जो वो किससे एक्सेप्शन से हो रही है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन से हो रही है, और वो सिस्टम एक्सेप्शन से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, सिस्टम एक्सेप्शन किससे इनहेरिट हो रही है, एक्सेप्शन से। तो मतलब जो पेरेंट क्लास आ रही है, कहीं पर भी आप जाओगे तो एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास होती है एक्सेप्शन क्लास, इसलिए जितनी तरह की एक्सेप्शंस होती हैं वो इसी के अंडर आती हैं, इसी से इनहेरिट होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कैच अगर इसको ऊपर लगा दिया तो किसी भी तरह की एक्सेप्शन होती है वो फर्स्ट कैच में ही कैच हो जाती है, इसलिए हम हमारे कैच को भी सबसे एंड में लगाते हैं, बेस वाले को, जिसमें हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। ठीक है, हमारे पास यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं, मैंने फिर बोल रहा हूँ ये चीज़ें हम सब बाद में कवर करेंगे। फिलहाल मैं जस्ट एक ट्राई कैच ब्लॉक बताना चाहता था कैसे लगाते हैं। अब हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, कहीं पर भी अगर हम एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हैं एक्शन मेथड में तो हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। हम ट्राई के अंदर वो सारा कोड लिखते हैं जो हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और कैच के अंदर हम वो वाला कोड लिखते हैं जिस तरह की एक्सेप्शन होगी उसको कैच करके हम क्या लॉजिक लेना चाहते हैं, हम लो करवाना चाहते हैं, हम कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, हम
रिटर्न करवाना चाहते हैं, ये सब हम करवा सकते हैं। अब एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मान लो मैं मान रहा हूँ कि अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती फिर तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करना है, जो मैंने यूज़र रिटर्न करा तो उसको एक प्रॉपर आंसर रिटर्न करना है कि यूज़र इज़ एडेड सक्सेसफुली। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, तो मैं उसका स्टेटस कोड भी रिटर्न करना चाहता हूँ, राइट। और मैं उसका कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू रिटर्न, मान लो मैं यहाँ पे ट्रू की बजाय फॉल्स रिटर्न करना चाहता हूँ अगर एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। तो अब मेरे पास सिनेरियो क्या आता है, अब ये तो यहाँ पे तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को भी हैंडल करा जा सकता है। वो कैसे करा जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्टेटस कोड क्या होते हैं, उसके बाद हम इस सिनेरियो को कैसे हैंडल कर सकते हैं वो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।